तो आज बात करते हैं एक फार्मा कंपनी की साय पैरेंटरल्स जो पब्लिक होने जा रही है। और पता है कितना पैसा जुटाने? पूरे 409 करोड़ रुपए। पर यह होता कैसे है? कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कैसे बन जाती है? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, पूरे 409 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए जरा, ये वो रकम है जो इस कंपनी के सपनों को, उनके बड़े बड़े प्लान्स को हकीकत में बदलेगी। ये एक तरह से कंपनी के लिए रॉकेट फ्यूल जैसा है। तो सवाल यही है कि आखिर कोई कंपनी जनता से इतना पैसा उठा कैसे लेती है? क्या ये बस एक दिन का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे होती है सालों की मेहनत, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत विजन। तो चलिए सबसे पहले जरा इस आईपीओ की बारीकियों को समझते हैं। ये वो पहला कदम है जो साय पैरेंटरल्स को एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहा है। तो तारीखें हैं 24 से 27 मार्च। अब देखिए, ये जो 409 करोड़ रुपए है ना, इसके दो हिस्से हैं। पहला है फ्रेश इशू, मतलब करीब 285 करोड़ रुपए। ये पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा, उसके ग्रोथ के लिए। और जो बाकी के 124 करोड़ हैं, वो है ऑफर फॉर सेल, मतलब ये पैसा कंपनी के जो पुराने मालिक या निवेशक हैं उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अच्छा, 409 करोड़ रुपए की बात तो हो गई, पर ये पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब ये साई पैरेंटरल्स कंपनी है क्या करती है ये? चलिए अब जरा कंपनी के कामकाज को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, साय पैरेंटरल्स की कहानी शुरू हुई 2001 में। और इनका बिजनेस मॉडल ना बड़ा मजेदार है। इनके पास एक डबल इंजन वाली रणनीति है। ये सिर्फ अपनी दवाइयां नहीं बनाते, बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए भी दवाइयां तैयार करते हैं। और यही ड्यूअल पावर इनको मार्केट में एक अलग ही पहचान देती है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ना, इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ तो ये ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां बनाते हैं, यानी अपने खुद के साई ब्रांड के नाम से बेचते हैं। और दूसरी तरफ ये एक सीडीएमओ की तरह काम करते हैं, मतलब दूसरी बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर फैक्ट्री चलाते हैं। अब इस ड्यूअल मॉडल का फायदा क्या है? इससे कंपनी को मिलती है स्टेबिलिटी। अपने ब्रांड से तो कमाई हो ही रही है, साथ ही बड़ी कंपनियों के ऑर्डर से एक फिक्स्ड इनकम भी पक्की रहती है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है। असल में ये कंपनी वो दवाइयां बनाती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। इंजेक्शन से लेकर टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ये सब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इनका काम किसी एक दो बीमारी तक ही सीमित नहीं है। मतलब रेंज देखिए, दिल की बीमारियों से लेकर डायबिटीज, दिमागी सेहत से जुड़ी परेशानियां, इन सब के लिए ये दवाइयां बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ केयर के कई बड़े और जरूरी सेक्टर्स में इनकी सीधी पकड़ है। देखिए, किसी भी फार्मा कंपनी की असली ताकत होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और इस मामले में साय पैरेंटरल्स काफी मजबूत है। इनके पास पूरे भारत में 5 बड़े सरकार से मान्यता प्राप्त प्लांट्स हैं। और इनकी कुल क्षमता जानते हैं कितनी है? सालाना 116 करोड़ यूनिट्स। ये बहुत बड़ा नंबर है। इतनी कैपेसिटी की वजह से ही ये देश विदेश के बड़े बड़े ऑर्डर्स आसानी से पूरे कर पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी यहाँ तक पहुंची कैसे? इस कामयाबी के पीछे कौन लोग हैं? चलिए अब जरा कंपनी के ग्रोथ की कहानी और उसकी लीडरशिप पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन ना कंपनी की पूरी ग्रोथ स्टोरी बताती है। 2023 में इन्होंने हैदराबाद में 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट्स खरीदी, जिससे इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस एकदम से बढ़ गया। फिर 2025 के आखिर में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी नोमेड फार्मास्यूटिकल्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। इससे क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बड़े और रेगुलेटेड मार्केट्स में इनकी सीधी एंट्री हो गई। तो ये सिर्फ डील नहीं थी, ये ग्लोबल बनने की एक सोची समझी चाल थी। और इन फैसलों का असर आप सीधे सीधे कंपनी की कमाई में देख सकते हैं। ये नंबर्स देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी की टोटल इनकम 97 करोड़ से बढ़कर लगभग 2 गुनी, यानी 163 करोड़ के भी पार चली गई। ये साफ दिखाता है कि इनकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही है। फार्मा जैसा जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है ना, उसमें सही लीडरशिप के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और साय पैरेंटल्स की जो मजबूत बुनियाद है, वो इसके अनुभवी लीडर्स ने ही तैयार की है। कंपनी की कमान है इसके प्रमोटर्स अनिल कुमार करूसाला और विजिता गौरेपत्ती के हाथ में। इन दोनों के पास फार्मा इंडस्ट्री का दशकों का अनुभव है और इन्होंने ही इस कंपनी को जीरो से आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
और तो और कंपनी के चेयरमैन अनिल कुमार करुसाला को साल 2009 में बेहतरीन बिजनेस के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड अपने आप में कंपनी के लीडरशिप की क्वालिटी को साबित करता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो 409 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है, इसका होगा क्या? कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करेगी? अब जरा कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को समझते हैं। तो ये जो आईपीओ से पैसा आएगा ना, उसका इस्तेमाल 4 मेन कामों में किया जाएगा। पहला, अपनी मौजूदा फैक्ट्रीज को और बड़ा और बेहतर बनाना। दूसरा, एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलना। तीसरा, कंपनी पर जो कुछ कर्ज हैं उन्हें चुकाना। और चौथा, कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा रखना। यानी ये पैसा कंपनी के हर हिस्से को मजबूत करने के काम आएगा। ये स्लाइड कंपनी के भविष्य का पूरा रोड मैप दिखाती है। इनका फोकस अब पूरी दुनिया में इंजेक्टेबल्स के बढ़ते हुए मार्केट पर है। साथ ही ये अपने सीडीएमओ बिजनेस को भी और बढ़ाएंगे और नए देशों में एंट्री करने के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदने जैसे मौकों पर भी इनकी नजर रहेगी। तो कुल मिला के देखें तो साई पैरेंटरल्स आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। उनके पास एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और भविष्य के लिए एक क्लियर प्लान भी। ये आईपीओ उन्हें ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए वो जरूरी पैसा देगा। पर सवाल ये है कि क्या ये नई फंडिंग और ग्लोबल स्ट्रैटेजी साई पैरेंटरल्स को इंडियन फार्मा की अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी बना पाएगी?